शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर पीलीभीत से है, जहां पर संजय सिंह गंगवार मंत्री गन्ना एवं चीनी मिल उत्तर प्रदेश ने मझोला में खमीर फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया है। साथ ही खमीर फैक्ट्री का शीघ्र कार्य पूरा कराने के निर्देश वो संबंधित अधिकारियों को दिए और उसके बाद ग्रामीणों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुनकर जल्द ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी किए हैं। वहीं खबर हमीरपुर से है, जहां पर नवरात्रि महोत्सव के चलते नगर की बड़ी माता मंदिर परिसर में बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव में अंशु राजपूत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके बाद अंशु राजपूत ने भी अपने संबोधन में कम शब्द बोलकर सभी जन समुदाय का दिल जीत लिया। वहीं रीवा जिले के सिरमौर जनपद पंचायत क्षेत्र में टीएचसी पावर प्लांट से जुड़ी नहर में लगभग 50 मवेशियों के फंसे होने की घटना वो सामने आई है। नहर में पानी भरा होने के बावजूद असामाजिक तत्वों ने गौवंशों को नहर में धकेल दिया। इसके बाद उसकी सूचना टीएचसी पावर प्लांट के कर्मचारियों ने सामाजिक कार्यकर्ताओं को दी और गौवंशों को बाहर निकालने की मदद मांगी। वहीं आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को घटना से अवगत कराया, जिसके बाद नहर का पानी कम करके गौवंशों को राहत दी गई है। रीवा जिले के एक बकिया बराज नहर है जो सिरमौर और सिमरिया क्षेत्र से होकर गुजरती है। बकिया बराज नहर बेसिकली सतना से आती है और ये एक टीएचसी प्लांट है, पावर प्लांट है, वहाँ से होते हुए बिजली का उत्पादन होता है, गुजरती है। बकिया बराज नहर में कुछ हत्यारों के द्वारा, जो असामाजिक तत्व हैं, जो कसाई किस्म के लोग हैं, उनके द्वारा लगभग 100 की संख्या में गौवंशों को, जिसमें से बहुतायत में गाय हैं, जो कई गाभिन भी हैं जिनके पेट में बच्चे हैं, इनको लगभग 25-30 फीट गहरी नहर के बीच में धकेल दिया गया है। उन गायों का जीवन संकट में बना हुआ है। यह जानकारी टीएचसी पावर प्लांट के एक वहाँ पे कर्मचारी हैं, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है और इसके बारे में संबंधित जिला कलेक्टर, जिला एसपी रीवा, इनको मनोज पुष्प जो कलेक्टर हैं और एसपी जो नवनीत भसीन हैं, उनको दे दी गई है। उनके व्हाट्सएप में जानकारी भेज दी गई है और साथ में अन्य जो भी गायों के लिए काम करने वाले लोग हैं गौवंशों के लिए, उनको भी सर्कुलेट कर। वहीं खबर मध्य प्रदेश के धार जिले से है, जहां पर जिले के कुक्षी में कचहरी चौक के पास मकान की दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। इस घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच गए और मौके पर पुलिस बल और प्रशासन के अधिकारी ने पहुंचकर लोगों को मलबे से बाहर निकाला है। आज नगर कुर्सी के कचहरी चौक में एक निर्माणाधीन मकान के पास में एक मकान की दीवार गिरने से 4 व्यक्ति दब गए थे, जिसे स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय जनता के सहयोग से निकाला गया, जिसमें से 3 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। एक व्यक्ति गंभीर घायल है, जिसे जिला अस्पताल है तो भगवानी हेतु रेफर किया गया है। कुछ लोगों के सुनना जैसे मालूम पड़ा मकान गिरा है, पास का मकान की दीवार गिरी, एक मकान निर्माण चल रहा था, अचानक जोर से आवाज आई और लोगों सुन के हम भी लोग दौड़े, सब लोग आए, सभी लोगों ने पूरी कोशिश की बचाने की लोगों को। इसमें 3 लोग मृत हो गए हैं और एक घायल है। और कहाँ के हैं जिनकी मृत्यु? ये 2 तो पलासी के हैं और एक अनजान मालूम नहीं है कहाँ के हैं। ठेकेदार सीताराम का मकान बना रहा था, वो उसमें करीब 2:45 बजे की घटना है। आज की दीवार जो मकान निर्माण मकान की बिल्डिंग, जिसमें 4 बच्चे काम कर रहे थे, चारों बच्चे, उसमें से 3 की मौत हो गई। मृतकों का नाम है गोविंद पिता तालुजी निवासी केटली, दूसरा है राकेश पिता नारायण निवासी पलासी, तीसरा है रूप सिंह पिता दरिया सिंह गिराला निवासी पलासी। ये जो घटना दीवार गिरने से घटी है, दुखी घटना है कि दही ब्लॉक के पलासी के रहने वाले जो 3 लोग थे, उनकी डेथ हो और साथ ही जो एक घायल है तेन सिंह जो ठेकेदार है, जो अमलाल का रहने वाला, उसको हमने संजीवनी हॉस्पिटल में इलाज के लिए रेफर किया गया है। 3 लोग मृत है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस बात का अवगत करा दिया है। माननीय कलेक्टर साहब से भी 2 बार इस घटना के विस्तृत रूप में चर्चा की गई है। क्योंकि दीवार गिरने के कारण मजदूर लोग थे, उसमें से 3 स्पॉट हो गए हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका प्राथमिक उपचार करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़वानी को
वहीं खबर बाराबंकी से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक से जिलाध्यक्ष रामबरन वर्मा ने आज प्रेस वार्ता करते हुए बाराबंकी पुलिस पर आरोपी को गिरफ्तार न करने के आरोप लगाए हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले सिद्धौर ब्लॉक अंतर्गत मोहम्मदपुर चंदे सिंह गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय में हुए धनराशि के बंदरबाट के संबंध में दोषी पाए जाने पर खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा 21 सितंबर को प्रधानाध्यापक के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसकी गिरफ्तारी न होने पर भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक के द्वारा पुलिस से उप प्रधानाध्यापक के गिरफ्तारी की मांग उठाई गई है। देखिए, मोहम्मदपुर चंदे सिंह की प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक वीरेंद्र श्रीवास्तव यहाँ पर नियुक्त था। कंपोजिट ग्रांट का जो सरकारी पैसा स्कूलों में काम कराने के लिए आता था, उसके द्वारा गमन किया गया। विभागीय जांच में दोषी पाया गया। 21 सितंबर में विभाग द्वारा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन जनपद की पुलिस उस भ्रष्टाचारी प्रधानाध्यापक को बचाने में लगी हुई है, जिसके क्रम में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिले के पुलिस महकमा को बताना चाहता हूं कि उस भ्रष्टाचारी प्रधानाध्यापक की तत्काल गिरफ्तारी करें, वरना भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगी। हमारा कहना ये है कि जब उच्च धाराओं में एफआईआर दर्ज है तो जनपद की पुलिस छोटे छोटे मामलों में तुरंत कार्रवाई छोटे लोगों कर उठाकर कार्रवाई कर देती है, लेकिन जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ उसके बावजूद अगर जनपद की पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो जल्द से जल्द सिद्धौर ब्लॉक की तरफ से मैं चेतावनी पुलिस को देता हूं कि जल्द से जल्द असंदरा थाने का घेराव। वहीं शाहजहांपुर में LIC के प्रथम ब्रांच आवास विकास बरेली मोड़ के गेट पर अभिकर्ताओं के द्वारा अपनी समस्याओं को और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए और LIC अभिकर्ताओं का ये कहना है कि साल 1956 में जो कमीशन था वो आज भी है, लेकिन अभिकर्ताओं का कमीशन बढ़ाने की वजह से ये कम किया जा रहा है और IRDA को अभिकर्ताओं का जो कमीशन है वो खत्म नहीं करना चाहिए। पॉलिसी होल्डर्स का जो है बोनस कम किया जा रहा है। हमारी मांगे है कि पॉलिसी होल्डर्स का बोनस बढ़ाया जाए, जिससे हम सभी अभिकर्ता ज्यादा से ज्यादा बीमा करें और निगम का उत्थान हो गए। और कुछ मांगे हैं इसके अलावा? और जो पार्टी की जो ब्याज लोन लेती है तो लोन पे 10.5% ब्याज पड़ता है, जो कि ऑल इंडिया में कहीं भी इतना ब्याज नहीं लिया जाता है। तो आप कितना चाहते हो, कितना ब्याज लिया जाए? हम चाहते हैं 6 या 7% तक जो सब जगह है, हर बैंक में लोन पे ब्याज जाता है उतना जाना चाहिए और GST को खत्म किया जाना चाहिए। कमीशन भी कम किया जा रहा है। जो लेट फीस पड़ती है पॉलिसी होल्डर्स पे, उस पे भी 18% GST लिया जाता है। वहीं खबर बिजनौर से, जहां पर नजीबाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र के मौजमपुर के प्रधान पति एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद प्रधान को गंभीर हालत में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टरों के द्वारा प्रधान पति को मृत घोषित कर दिया गया। प्रधान की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं खबर कुशीनगर से है, जहां पर स्वच्छता सेवा पखवाड़े के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और सांसद प्रतिनिधि राधेश्याम पांडे ने रमाशंकर इंटरमीडिएट कॉलेज में आयोजित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के प्रतिभागी छात्रों को संबोधित किया है। इस संबोधन में नमामि गंगे योजना के तहत गंगा की सफाई अभियान के प्रति जागरूक करने के लिए बच्चों को शपथ दिलाई गई है। ये जो कार्यक्रम है, तो कार्यक्रम जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है इस देश में, तब से लगातार नदियों के संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए लगातार काम हो रहे हैं। ये जो इस समय चल रहा है विशेष अभियान है, 17 से 2 अक्टूबर तक जो सेवा सप्ताह जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उस कार्यक्रम के तहत आज का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है। और वैसे तो पूरे साल
और जब से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनी है तब से लगातार एक काम इस देश में चल रहा है, नदियों का संरक्षण है। देखिए, यह परियोजना जो है भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो इस देश में नदियों का स्वरूप समाप्त हो रहा था और नदियां प्रदूषण युक्त हो रही थी। उसको देखते हुए हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस परियोजना को लाए हैं, जिसमें जन जागरूकता अभियान के तहत आज हमारे इस क्षेत्र के रेंजर महोदय द्वारा इस बच्चों के बीच कार्यक्रम किया गया है। निश्चित रूप से इसके माध्यम से हम समाज के निचले स्तर पर जाएंगे और वहीं खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से है, जहां पर बीते वर्षों की तरह इस वर्ष भी नवरात्रि पर्व की पंचमी पर पत्नी नदी की महाआरती का आयोजन किया गया है। और इस महाआरती में नगर परिषद अध्यक्ष वसंत दहायत और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदि लोग मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और उसके साथ ही उन्होंने मां कलेही के दरबार में माथा टेक कर हाजिरी लगाई। वहीं पुलिस ने नगर के दुर्गा पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया है। माता कलही के मंदिर में क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में गहने और ज्वेलरी का चढ़ावा होता है, तो इसके लिए हमने थाना प्रभारी को एक अतिरिक्त गार्ड मंदिर में सुरक्षा के लिए लगाई है। साथ ही साथ ये भी जानने को मिला है कि दशहरे का कार्यक्रम भी बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। 3-4 हज़ार के आसपास भीड़ यहाँ पे होती है दशहरे के दिन। तो उस व्यवस्था को बनाने के लिए, बाजार को व्यवस्था को बनाने के लिए हम लोग अतिरिक्त व्यवस्था यहाँ पे पता जिला मुख्यालय से लगाएंगे। साथ ही साथ हमने थाना प्रभारी और एसडीपी को निर्देशित किए हैं कि लगातार भ्रमण करते रहें और आम नागरिक को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो तत्काल निराकरण करें और हमें वही खबर सहारनपुर से है, जहां पर गांव निहाल खेड़ी के पास आर्मी की जिप्सी की एक प्राइवेट ट्रक से टकरा गई है। आपको बता दें कि इस जिप्सी में कैप्टन सहित 3 आर्मी जवान घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने घायलों को देवबंद सीएचसी में भर्ती कराया है, जिसके बाद अब दुर्घटना के कारणों की जांच पुलिस कर रही है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Feel the power of Angel. Backhoe lubricant, ready to dry.